तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दे रखा है एक नॉन डिफॉर्म्ड अपने पास स्प्रिंग है, ठीक है, मतलब आइडियल केस है बिल्कुल। अपन ने क्या करा, किसी भी लेंथ से जाकर कोई भी एंड लिया अपन ने, मान लेते हैं मैं लेफ्ट हैंड से सारी बातें करूँगा, और इधर से अपन ने नीटा लेंथ पे काट दिया, नीटा कोई फ्रैक्शन है उधर से अपन ने काट दिया इसको, तो यहाँ की लेंथ हो जाएगी नीटा एल और यहाँ की लेंथ हो जाएगी एल माइनस नीटा एल। अब इधर अपन ने इसको काट दिया, फिर एक मास लाए अपन, इसके बीच में जोड़ दिया अपन ने मास, और फिर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, फिर अपन को अब टाइम पीरियड बताना है। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी थी। तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है अपन को टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, तो अपन को टाइम पीरियड के लिए चाहिए के इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को काटा है, जब भी कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, के इंटू एल हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ से आपका क्या कहते हैं K1 एंड K2 आ जाएगा, दोनों पैरेलल में, इधर से आपका के इक्विवेलेंट आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये मतलब काफ़ी लेंदी तरीका है। अपन इसको लिमिट्स से सोचेंगे। लिमिट्स मतलब कोई भी वेरिएबल दे रखा हो आपको क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर आप क्या करो, कोई भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन हो उसमें हमेशा क्या कहते हैं वैल्यूज़ पुट करके देखा करो और सिस्टम को देखा करो क्या हो रहा है पूरे मतलब अपने सवाल में। तो सबसे पहले लिमिट्स क्या क्या पुट कर सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हमेशा 0 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो, इन्फिनिटी पुट करके देख लो, ठीक है। तो अपन यही करेंगे। नीटा की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है, किधर से स्प्रिंग को काटेंगे टाइम पीरियड उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। K1 प्लस K2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नीटा को काटने की, नीटा जहाँ से भी काटेंगे, नीटा को जिस फ्रैक्शन से काटेंगे, और K1 प्लस K2 की वैल्यू चेंज हो गई तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो चेंज हो रहा है वो नीटा की वजह से हो रहा है। तो मान लेते हैं भाई मैंने तो नीटा को बिल्कुल टेंड्स टू 0 काटा, मतलब बिल्कुल लेफ्ट हैंड से, मतलब दो दूसरा वाला स्प्रिंग है ना, जो भी है ये दूसरा वाला स्प्रिंग, ये वाला बिल्कुल मतलब इसके ना बराबर लेंथ है, 0 बराबर लेंथ है। तो क्या होगा देखो, K इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, तो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसकी लेंथ को बिल्कुल टेंड्स टू 0 कर दिया, ठीक है, टेंड्स टू 0 कर दिया, टेंड्स टू 0 कर दिया। तो क्या होगा, ये K इस वाले स्प्रिंग का K क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट होते ही क्या होगा, इन्फिनाइट होते ही K की वैल्यू इन्फिनाइट आ गई, एक स्प्रिंग की, दूसरे वाले की कुछ भी आई वैल्यू, प्लस में होंगे दोनों के दोनों, इन्फिनाइट प्लस कुछ भी इन्फिनाइट ही होगा। और अगर इन्फिनाइट आ गया अपना K, तो 2π√m/K, K की वैल्यू इन्फिनाइट रखते ही अपना पूरा क्या कहते हैं टाइम पीरियड ही 0 आ गया। मतलब नीटा की वैल्यू जैसे ही मैं इस ऑप्शंस के अंदर ये रखूँगा 0, तो मेरा टाइम पीरियड भी 0 आना चाहिए। पहला मैंने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ सोचता हूँ भाई, नीटा इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ, नीटा इक्वल टू 1 पे क्या होगा भाई, नीटा इक्वल टू 1 पे और कुछ नहीं होगा, मैं दूसरे साइड पहुँच जाऊँगा। दूसरे साइड वाले स्प्रिंग की, ये वाले साइड की स्प्रिंग की लेंथ टेंड्स टू 0 हो जाएगी, इस वाले साइड की लेंथ टेंड्स टू 0 हो गई, तो अपना K इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, K इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, अपना टाइम पीरियड 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैंने नीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, नीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो मेरा टाइम पीरियड हमेशा 0 आना चाहिए। तो अपन ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नीटा की टर्म्स ही नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता। इसमें अगर नीटा की वैल्यू देखो 0 पुट करोगे ये वाले पॉइंट, तो ये टाइम पीरियड 0 आ गया, सही है। नीटा की वैल्यू 1 पुट करी तो देखो ये वाला 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये सही है। इस वाले में देखो सिर्फ 1 पुट करते ही अपन को पता चल गया टाइम पीरियड मतलब फाइनाइट आ रहा है और आना कितना चाहिए, इन्फिनाइट, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक डाउट आ सकता है कि भाई जो ट्रेन की स्प्रिंग होती है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जो पेन के अंदर स्प्रिंग होती है वो तो बहुत छोटी होती है, फिर क्या कहते हैं उसका K तो बहुत ही मतलब आसानी से खींच सकते हो ना पेन वाले को, और ट्रेन वाली को तो नहीं खींच सकते। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सिर्फ अपन बात जो कर रहे हैं ना वो एक ही स्प्रिंग की कर रहे हैं, कोई भी एक स्प्रिंग ले लो आप, अगर उसको काट के करोगे ना उसकी बात कर रहे हैं अपन। ऐसे तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर ये लेंथ वाली बात अपन सिर्फ उसके लिए करते हैं एक ही स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।